वेलकम टू डेली फैक्ट प्रीलिम सुपर 15 टारगेट, जिसमें हमने शुरुआत की है 15 क्वेश्चंस के साथ। और हमारा टारगेट है कि हर रोज के जो है वो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। ये क्वेश्चंस जो है वो जनरल स्टडीज से लेकर करंट अफेयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। और ये जो है वो डे 4 है। इससे पहले जो है वो हम 3 दिनों के क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसके वीडियोस एज वेल एज जो है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। उसका जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं और टेलीग्राम पर जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको और भी एमसीक्यू जो है वो रोज के रोज जो है वो करने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी अब एग्जाम के लिए, क्योंकि रिसेंटली जो है वो क्रिप्टो करेंसी को हमने जो बैन भी किया है, लीगल टेंडर नहीं डिक्लेयर किया है। तो उसके रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल। दैट मीन्स कि सब लोग इसको इंस्पेक्ट तो कर सकते हैं बट लेकिन कोई सिंगल यूजर नहीं है। The structure and the design of the blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. ये PYQ है यूपीएससी का, ध्यान रखिएगा। और ओनली जो है जहां पर आ जाता है वहां पर थोड़ा सा असमंजस वाला जो है वो केस बन जाता है। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉकचेन कैन डेवलप्ड विदाउट एनीबडी परमिशन। तो आपके ऑप्शंस हैं, कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। ओनली वन, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, एंड फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए ओनली जहां पर आता है वहां पर थोड़ा सा जो है वो चैलेंजिंग जो है वो स्टेटमेंट रहती है। और ये यूपीएससी 2020 का है, मतलब 2020 का ये पेपर जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है उसका क्वेश्चन है। और इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, यानी कि ऑप्शन डी। जो आपका स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ द ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से रिलेट नहीं करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो है आज के टाइम पे हर फील्ड में जो है वो यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन में हो रहा है, और अदर फील्ड्स भी इसमें जो है वो आती है, एजुकेशन इसमें आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट करेक्ट। द एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। कि जो एट शेड्यूल है उसमें जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन है। इट इंक्लूड्स जो, और ये इंक्लूड कर रहा है 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, ये बोल रहा है कि 22 लैंग्वेजेस जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एट शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन्ड है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी वो कितनी थी। देन कुछ एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 22। और पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ लिंक करता है। 343, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, ये याद रखिएगा। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आते हैं, वो आर्टिकल 120 आता है, डील्स विद द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में जो है वो कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी। आर्टिकल 210, सिमिलर टू द आर्टिकल 120 बट अप्लाई टू द स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में अप्लाई करता है कि कौन सी लैंग्वेज होगी। आर्टिकल 343 डिक्लेयर्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, की ऑफिशियल की जो, और यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी दैट इज योर हिंदी। 343 में ये मेंशन है। 344 बोलता है कि एस्टेब्लिश अ कमीशन एंड कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, की ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो है कमेटी भी होगी। फिर उसके बाद है रीजनल लैंग्वेजेस की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 345 आता है, अलाउ द स्टेट लेजिस्लेचर टू अडॉप्ट एनी ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द स्टेट। देन उसके बाद आर्टिकल 346 बोलता है, 346 जो है वो कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन, कि स्टेट्स के बीच में जो आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगे उनके बारे में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, और स्टेट और सेंटर के बीच में। देन उसके बाद आर्टिकल 347 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज भी अभी न्यूज में आ गई है। तो ऐसा लिंक अप करके क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। 347 जो है वो अलाउ करता है प्रेसिडेंट को टू रिकॉग्नाइज एनी लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फॉर अ ऑफ अ स्टेट इफ डिमांडेड, कि रिकॉग्नाइज कर सकता है स्पोकन लैंग्वेज अगर जो है वो स्टेट जो है वो डिमांड कर रही है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट अबाउट द काला अजर। अभी रिसेंट न्यूज में है काला अजर। तो बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट country globally to be officially validated by the WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन for eliminating काला अजर as a public health problem. Second statement है काला अजर also known as black fever is a fatal disease caused by a protozoan parasite. This one. So both statements are जो यहाँ पे दोनों के दोनों statements है वो correct है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस with which country did the National Institute of Ayurveda sign a MOU for academic collaboration in traditional medicine? तो इसका आंसर है दैट इज योर थाईलैंड। थाईलैंड के साथ जो है वो हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ फॉर इंडिया बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो इसका ऑप्शन है आपके पास राकेश शर्मा, सचिन जैन, AI कुक और विक्रम सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सचिन जैन। सचिन जैन जो है वो अभी न्यू सीईओ अपॉइंट हुए हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अनाउंसमेंट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है एट विक्रम, कहाँ पर किया है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पे, वहां पर उन्होंने कहा इंडिकेट्स दैट, प्राइम मिनिस्टर की जो रिसेंट जो अभी अनाउंसमेंट हुई है वो ये इंडिकेट करती है कि इंडिया का जो एम्बिशियस गोल है ऑफ लॉन्चिंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन, अब हमारा अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा बाय 2035। तो ये स्टेटमेंट बन सकती है यहाँ से, और एक क्वेश्चन भी यहाँ से जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन February 28। February 28 को सेलिब्रेट करते हैं इन इंडिया टू कमरेट द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय द इंडियन फिजिस्ट सीवी रमन। सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स, और ऑप्शंस हमारे अगर ओनली ए, बी, सी और डी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर बोथ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं तो हु इज अपॉइंटेड एज द लोकपाल, चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल, रिसेंटली अपॉइंटेड हुआ है, तो इसका है जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज AM खानवलकर इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। और रिसेंटली अपॉइंट हुआ है रिटायर्ड, यानी कि आपका फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है ये अजय मनकर राव खानवलकर, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पर्सनैलिटी। और अभी रिसेंटली लोकपाल अपॉइंट हुआ है ये। साथ में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो फर्स्ट लोकपाल थे वो कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो started its largest military exercise in Europe, the Steadfast Defender 2024. Recently, it is, अगर हम बात करें recently, it is NATO's most extensive military exercise since Cold War era. कोल्ड वॉर इरा के बाद जो है मोस्ट एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हमारा जो टारगेट है वो हमारे क्वेश्चंस को एनरिच बनाना है, तो इसलिए जो है वो हमने ये यहाँ पे क्वेश्चन को स्टेटमेंट बनाई है, जिसमें नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो है कि नाटो वाज फॉर्म्ड इन 1945 विद साइनिंग द वॉशिंगटन ट्रीटी। नाटो इज द सिक्योरिटी अलायंस ऑफ 31 कंट्रीज फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका। तो आपके लिए यहाँ से अगेन एक क्वेश्चन है कि जो नाटो का रिसेंट मेंबर बना है वो कौन है, प्लस साथ में इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि नाटो जो है वो 1949 में जो है वो बन रखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट was the Swaminarayan Institute of Medical Science and Research inaugurated by the Union Home Ministry? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गुजरात, ध्यान रखिएगा। और यूनियन होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर कुछ आता है यानी कि अमित शाह जी से रिलेटेड, तो पॉसिबिलिटीज गुजरात की ज्यादा हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली या विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू एस्केलेटिंग केसेस ऑफ द डेंगू फीवर इन 2024? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पेरू। यहाँ पर जो है वो डेंगू से रिलेटेड जो है वो केसेस देखे गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने अब जो है इमरजेंसी डिक्लेयर यहाँ पर की है।
देन इसके बाद 11th क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट पास्ड अ बिल एम्ड एट कर्बिंग या क्रबिंग इलीगल इमिग्रेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, हमारे पास चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर हरियाणा। हरियाणा ने जो है ये बिल पास किया है इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली न्यूज में रहा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द मौलाना अबुल कलाम आजाद? मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से करेक्ट है? He became the youngest person to serve as president of Indian National Congress in 1923 at the age of 35. He was the only he was one of the he was one of the leading supporter of the non-violent civil disobedience movement that led by the Mahatma Gandhi. He was the first education minister of independent India. तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन टू सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, दिस इज करेक्ट, 1923। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट की, तो नॉन वायलेंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट, ध्यान रखिएगा इसका। देन उसके बाद बेसिक अबाउट द, अगर आप चाहते हो तो इसको पढ़ सकते हो, इन ब्रीफ कर सकते हो, बट इतना ऐसे जरूरत नहीं है। और यूजीसी के रिफॉर्म्स भी जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के टाइम पे जो है वो यूजीसी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। देन उसके बाद नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, which of the following statement is or are correct? The Prime Minister recently laid the foundation stone for the new spaceport in Tamil Nadu. New spaceport in Tamil Nadu, ये सेकंड है, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट कहां पर है, कौन सी स्टेट में है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट विल फोकस ऑन द लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो अब हम एसएसएलवी की तरफ को शिफ्ट कर रहे हैं ऑन अ कमर्शियल बेसिस। कहीं ना कहीं कमर्शियल बेसिस, कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए जो है वो हम एसएसएलवी को यूज करने जा रहे हैं, तो उससे जो है वो इसरो की जो है वो इनकम भी बढ़ सकती है। तो इसका जो आंसर है आपका बोथ करेक्ट। 14th क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? It has been accorded constitutional status through the Constitutional Amendment Act 102, 2018, whereby Article 338B has been inserted, forming a commission for socially and educationally backward classes to be known as NBC, NCBC, यानी कि National Commission for Backward Classes. तो first statement is correct. The commission consists of chairperson, a vice chairperson, and three other members in the rank and pay secretary to the government of India. देखिए अब जो क्वेश्चंस है रिगार्डिंग पॉलिटी, अब वो इस तरह से प्रैक्टिकल जो है वो क्वेश्चन सब जो है एग्जाम में आने शुरू हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो हमारी भी यही अप्रोच रहेगी कि क्वेश्चंस को जो है वो इस तरह से बनाया जाए ताकि जो है वो न्यू पैटर्न को भी हम जो है वो फॉलो करें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के जो इस सेशन का है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द हेमीफिलिया ए? इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू फॉर्म द ब्लड क्लॉट्स। नेक्स्ट उसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है, इट इज अ रेयर डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डजंट क्लॉट इन द टिपिकल वे बिकॉज इट डज नॉट हैव इनफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ करेक्ट। सो दिस इज अबाउट आवर सेशन। 15 क्वेश्चन हमने आज कवर किए। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो है वो आपको कल मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू।